स्टार्ट। तमिलनाडु के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले एक बालक का यह सपना था कि वह एक दिन पायलट बनकर आसमान की अनंत ऊंचाइयों को नापे। विराम। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उसने समाचार पत्र तक बेचे, गरीबी में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार आर्थिक तंगियों से संघर्ष करते हुए ये बालक उच्च शिक्षा हासिल कर पायलट के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ। विराम। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसका चयन नहीं हो सका, क्योंकि उस परीक्षा के द्वारा केवल 8 पायलटों का चयन होना था और सफल अभ्यर्थियों की सूची में उस बालक का स्थान 9वां था। विराम। इस घटना से उसे थोड़ी निराशा हुई, पर उसने हार नहीं मानी। विराम। उसके दृढ़ निश्चय का ही कमाल था कि एक दिन उसने सफलता की ऐसी बुलंदियां हासिल की जिनके सामने सामान्य पायलटों की उड़ानें अत्यंत तुच्छ नजर आती है। विराम। उस व्यक्ति ने भारत को अनेक मिसाइलें प्रदान कर इसे सामरिक दृष्टि से इतना संपन्न कर दिया कि पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जानने लगी। विराम। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब यह व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ। विराम। चमत्कारी प्रतिभा का धनी वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास की कथा से कम नहीं है। विराम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। विराम। ये अपने पिता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर में भी माथा टेक कर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते थे। विराम। इसी गंगा यमुना संस्कृति के बीच कलाम ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा। विराम। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने एवं घर के खर्चे में योगदान के लिए समाचार पत्र बेचने पड़ते थे। विराम। इसी तरह संघर्ष करते हुए प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। विराम। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। विराम। वहाँ से सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने BSc की उपाधि प्राप्त की। विराम। वर्ष 1957 में MIT से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। विराम। अंतिम वर्ष में उन्हें एक परियोजना दी गई जिसमें उन्हें 30 दिनों के अंदर विमान का एक डिजाइन तैयार करना था, अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति रुक जाती। विराम। कलाम ने इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया।
विराम उन्होंने तमिल पत्रिका आनंदे विकटन में अपना विमान स्वयं बनाए शीर्षक से एक लेख लिखा जिसे प्रथम स्थान मिला। विराम बीएससी के बाद वर्ष 1958 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। विराम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। विराम इसके बाद वर्ष 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम यहाँ रहकर उन्होंने थुम्बा में रॉकेट इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना की। विराम उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें नासा में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। विराम नासा से लौटने के पश्चात वर्ष 1963 में उनके निर्देशन में भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। विराम 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण उन्हीं के निर्देशन में हुआ। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम इसी प्रक्षेपण यान से जुलाई 1990 में रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। विराम वर्ष 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वापस निदेशक के तौर पर आए तथा अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। विराम अग्नि मिसाइल एवं पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। विराम जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। विराम उनकी देखरेख में भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। विराम वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के दौरान अलग अलग प्रणालियों को एकीकृत रूप देना उनकी विशेषता थी। विराम उन्होंने अंतरिक्ष एवं सामरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नए उपकरणों का निर्माण भी किया। विराम डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 1990 में उन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। उन्हें विश्व भर में 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से विभूषित किया। विराम वर्ष 1997 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। विराम उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। विराम वे ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें ये सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ है। विराम अन्य 2 राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन। विराम पैराग्राफ वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने
डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। विराम विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को उन्हें 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। विराम इस तरह उन्होंने 25 जुलाई 2002 को 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। विराम उन्होंने इस पद को 25 जुलाई 2007 तक सुशोभित किया। विराम वे राष्ट्रपति भवन को सुशोभित करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। विराम साथ ही वे प्रथम ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो अविवाहित रहे। विराम राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने कई देशों का दौरा किया एवं भारत का शांति का संदेश विश्व को दिया। विराम इस दौरान उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया एवं अपने व्याख्यानों द्वारा देश के नौजवानों का मार्गदर्शन करने एवं उन्हें प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। विराम सीमित संसाधनों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में एक ऊंचाई प्रदान की। विराम वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। विराम उन्होंने तमिल भाषा में अनेक कविताओं की रचना भी की है जिनका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। विराम इसके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की है। विराम धन्यवाद।